ध्यान से देख के बताना, हो सकता है आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आवाज नहीं आई हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर लेती हूँ आपके। ठीक है, ईश्वर इच्छा में प्रयुक्त संधि का आपको नाम पूछा था। ऊपर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, ए, ओ और अर। ये तीनों ट्रिक होती है कौन से संधि की? गुण संधि की। ये जब ए टूटता है तो इस फॉर्मेट में टूटता है कि प्लस के पहले तो ए और आई रहते हैं, इसके बाद ई और ई रहते हैं, और ये मिलकर के आई में परिवर्तित हो जाता है। और ये गुण संधि का नियम है, इसलिए इसमें गुण संधि होती है। नेक्स्ट नंबर है आपके 81, पुंडरीकाक्ष का समास विग्रह है। पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी, और पदम है नाभि में जिसके, पुंडरीक के समान नेत्र है जिसके, और इनमें से कोई नहीं। बताओ, समास विग्रह पूछा है आपको, बताइए क्या होगा? देखो, पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का, जिसे हम जलज है, नीरज है, वारिज है, ठीक है, पयोज है, अंबुज है, ताम्रस है, पंकज है, ये सभी नामों से जानते हैं। पदम है नाभि में जिसके, पुंडरीक प्लस अक्ष दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, अक्ष का मतलब आंख होता है, तो पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी हम उसको बोलते हैं पुंडरीकाक्ष, यानी कि भगवान विष्णु को। निम्न में से कृदंत प्रत्यय, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित का मतलब है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगा हो। कृदंत का मतलब है कि जो क्रिया के अंत में लगा हो। अब देखो, चढ़ाई, सफाई, ऊंचाई और मिठाई। यहां चढ़ाई, चढ़ना क्या है? क्रिया है। ऊंचाई, ऊंचा क्या कोई क्रिया है? ऊंचा कोई क्रिया है? मैं बोलूं कि ये पहाड़ ऊंचा है तो उसकी विशेषता है। सफाई, साफ से बोलूं, मैं बोलूं कि ये साफ है, ठीक है, जैसे कि साफ टेबल, टेबल कैसी है? साफ है, तो विशेषता है। मिठाई, मीठा से बना है। कि शक्कर कैसी है? मीठा है। शक्कर कैसा है? मीठा। चाय मीठा, ठीक है, दूध मीठा। यानी ये तीनों ही शब्द हैं, सफाई, मिठाई और ऊंचाई, विशेषण। और ऊंचा शब्द, ऊंचाई तो भाववाचक संज्ञा हो गई, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर बना है, इसलिए इन तीनों ही शब्दों में तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे चढ़ाई जो है चढ़ना से बना, हालांकि चढ़ाई जो खुद शब्द है वो तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमें पूछा है कृदंत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगा है हम उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे चढ़ाई शब्द है जो चढ़ना के अंत में लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? कृदंत प्रत्यय होगा। चिरंतन का विलोम है, बताओ क्या होगा? चिरंतन का विलोम है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। देखो, अलौकिक और लौकिक तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। नैसर्गिक, ठीक है, कृत्रिम, नैसर्गिक आपने प्राकृतिक सुना होगा। अब चिरंतन का मतलब है कि जो नष्ट नहीं होता हो या जो चिरकाल से चला आ रहा हो। जो चिरकाल से चला आ रहा हो वो क्या है? चिरंतन है। यहां पे आपको नस्वर दे रखा है। नस्वर का मतलब है नष्ट होने वाला, या यहाँ पर आपको क्षणिक भी दे सकते हैं, क्षणभंगुर भी दे सकते हैं, यानी कि जो क्षण भर में नष्ट होता हो। ठीक है, नेक्स्ट, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? आरिल, हारिल, कौर और कुशकुट क्या होगा? कबूतर है हम कपोत भी बोलते हैं, पारावत भी बोलते हैं, और हारिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हारिल भी बोलते हैं। किस शब्द में सही अर्थ भेद नहीं है?
शुद्धि और शुद्धि, शीता और सीता, सकल और शकल, श्रद्धा और श्राद्ध, बताइए क्या होगा। तो देखो आपको यहां पर सही नहीं है। शुद्धि यानी होश आना, शुद्धि यानी कि तुझे शुद्धि नहीं है क्या, यानी कि बुद्धि नहीं है क्या। सीता का आप सबको पता है, जानकी और सीता यानी मिश्री, बिल्कुल क्लियर है। शकल यानी टुकड़ा और शकल यानी समस्त संसार, हम बोलते हैं ना शकल चराचर जगत में, यानी कि संसार करेक्ट है। यहाँ श्रद्धा का मतलब होता है आदर, इतना तो आप सबको पता है। श्राद्ध का मतलब होता है पितृ। दो शब्द तो करेक्ट दे रखे हैं, लेकिन जगह इधर उधर दे रखी है, और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट होता है। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह है प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, 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 शुद्ध शब्द पूछा है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रही हूं कि प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शिनी होता है। इसका जवाब भी आप मुझे दे दीजिए। जब इसका जवाब आ जाएगा तो इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बताइए। देखो खूब रूटीन में शब्द आता है, हम बोलते भी खूब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम गलत करते हैं, क्योंकि हम इसको रेगुलर प्रयोग करते नहीं है। एग्जाम में तो खूब पूछा जाता है। तो प्रदर्शिनी कोई शब्द नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। अच्छा अभी मुझे जवाब दे दो कि अब इसमें क्या होगा। अगर यहाँ पे आपके प्रिय दर्शनी होता ना, तब तो मुझे समझ आती है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन ही बहुत इजी दे रखे हैं जो आप कट कर सकते हो खुद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन यदि ऐसा ऑप्शन एग्जाम में दे दे तो ये भी गलत होता है। अब देखो कैसी विडंबना, प्रदर्शनी में तो प्रदर्शनी इनी नहीं आता। प्रदर्शनी का तो मतलब है कि जो हम मेला वगैरह दिखावे में लगाते हैं। प्रियदर्शनी का मतलब है कि जो देखने में प्रिय लगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है। माँ दही जमा रही है, सविनय पूर्वक निवेदन है, वे आटा पिसाने गया है और उसे बहुत प्यास लगी है। क्या होगा। देखो दही अच्छा होता है या दही अच्छी होती है, ये मुझे आप बताओ क्या होता है। अच्छा देखो शुद्ध पूछा है तो पहली बात तो दही अच्छा होता है, दही एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ जमा रही है नहीं, दही जमा रहा है आता है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि क्रिया माँ के अकॉर्डिंग आई है, बिल्कुल सही है। तो दही जमाया जाता है, जमाई नहीं जाती है। ठीक है। और यहाँ पे आया है वे आटा, आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूं पिसाया जाता है। और सेकंड बात आपको ये बता दूं कि दही नहीं दूध जमाया जाता है। ठीक है, दही कोई जमाया थोड़ी जाता है। ठीक है, दही तो जमने के बाद बनता है, आटा थोड़ी पिसाया जाता है, गेहूं पिसाया जाता है। सविनय, सविनय का मतलब ही है निवेदन, तो फिर यहाँ निवेदन दोबारा नहीं आएगा भाई। सविनय यानी पोलाइटली, सविनय यानी विनय के साथ, विनय के साथ का मतलब ही होता है निवेदन, तो निवेदन दोबारा नहीं आएगा। दही नहीं आता है, दही जमाया नहीं जाता, कभी भी दूध जमाया जाता है, आटा नहीं पिसाया जाता। और इनमें यदि आपको अशुद्धि का प्रकार पूछे तो अनुप्रयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, पद संबंधी अशुद्धि, यहां उसे बहुत प्यास लगी है, करेक्ट होगा। प्रवाह ने करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। कान पर झूने रेंगना, कान पर हाथ रखना, कान में उंगली डालना और कान का कच्चा होना, बताओ। परवाह ने करना, तो देखो ना ये ना ये ना ये। हम बोलते हैं ना कि इसको 100 बार बोला लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगती, यानी कि वो क्या है, केयरलेस आदमी या फिर लापरवाह होना। इविक्शन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है इविक्शन, यानी कि इविक्ट हो जाना। अब हम इविक्ट हो जाना किसे बोलते हैं,
गतिरोध और अवरोध को तो नहीं ना, गबन को। इविक्ट का मतलब होता है बाहर हो जाना, हम बोलते हैं कि ये तो इविक्ट हो गया, यानी कि इसको बेदखल कर दिया। इविक्शन का मतलब है बेदखल होना, जिसे ये नहीं पता हो कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, यानी कि जो उहापोह की स्थिति में, जैसे आप होते हो ना कि यार पटवार की तैयारी करूं या रीट की तैयारी करूं या आरएस की करूं या एसआई की करूं, ऐसे जब सिमिलर कोई भर्ती आती है तो हम ऐसे होते हैं। तो जिसे इसका देखो, इसको पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो उसे आप क्या कहते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जिसे ये नहीं पता हो कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, किम कर्तव्ये विमूढ़। ये होते हैं आपके टेस्ट नंबर 36 के सारे क्वेश्चन, हिंदी के सारे क्वेश्चन हल होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और देखो, इनकी व्याख्या जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, ये बात तो श्योर है। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।